अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एनालिसिस हम करते हैं और जो एनालिसिस में मैं बताता हूं वही होता है। मतलब कि मार्केट ऐसा लगता है जैसा हमारे कहने पर चलती है। दोस्तों देखो, प्रीवियस डे के जो हमारे एनालिसिस है उसमें देख लें कि मार्केट मैंने यहाँ कहा था कि कंसोलिडेशन करेगी और ऊपर निकल जाएगी और फिर वापस ये देखें जी, इस एरिया का मैंने कहा था, ये मैंने जोन बनाया हुआ था, इससे मार्केट निकली फौरन ऊपर। टारगेट मैंने क्या दिया था? ये टारगेट दिया था 31 का। लेकिन 31 से पहले मैंने ये लाइन लगाई थी, ये लाइन मैंने 17 की लगाई थी, मतलब 17 से 20 तक की। और इस लाइन तक कल तक मार्केट सिर्फ 17 को टच करके, जो हमारा टीपी था 17 का, उसको टच करके फिर वापस चली जाती थी। तो इससे अच्छे और एनालिसिस हो ही नहीं सकते। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल में देखते हैं फंडामेंटल में क्या है। आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर की डेट को हम देख लेते हैं। 16 अक्टूबर की डेट को हाई इम्पैक्ट न्यूज यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट है, फिर से भी है। 5:15 पर मीडियम इम्पैक्ट है और 6 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट है। इसमें कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। आप इसी ट्रेड करेंगे, मीडियम इम्पैक्ट का वे चेक कर लेंगे। अगर डाटा आ जाए इसका तो बहुत अच्छी बात है। डाटा के मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस सबसे पहले हम सारे इंडिकेटर्स रिमूव करते हैं और ड्राइंग भी रिमूव करते हैं। डे 1 का टाइम फ्रेम लगाते हैं। इसमें हम आज देखते हैं जी मार्केट क्या सिनेरियो बना चुकी है। मार्केट मुसलसल जो है वो डे 1 की कैंडल्स ग्रीन 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 बनाती जा रही है। H4 में जाते हैं, H4 में भी देखते हैं। H4 में इस टाइम कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन सही तरह से जो देखा जाए वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर से जाते हैं हम डे 1 के टाइम फ्रेम पर। डे 1 के टाइम फ्रेम पे आज हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची भी आज हम डे वाइज लगाएंगे। ये क्रॉस हो चुकी है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये अगर मैं यहाँ लगाऊं तो इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद ये देखें, सिंपल सा वे है। आज फिबोनाची मैंने लगा दिया है। मैं इसकी जरा सेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये जी फिबोनाची टूल मैंने लगा दिया है। लेकिन मुझसे शायद गलत हो गया। मैं फिर से जाता हूँ डे 1 पर। हाँ जी, बिल्कुल गलत हो गया। ये जो फिबोनाची है, यहाँ फिर प्रीवियस डे की कैंडल को हम बात करके फिर एनालिसिस कर रहे हैं। टाइम फ्रेम चेंज किया इसलिए मुझसे जरा गलत हो गया है। चलो ठीक है, अब सेट हो गया। अब चलते हैं H1 पर। H1 में ये जी 100% का जो एरिया था वो इस टाइम क्रॉस कर चुकी है। सिंपल है, ये मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी भी आज बता देता हूँ कि जब मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारे पास ये एरिया होता है। ये इसको हम फुल मार्क कर लेते हैं। इसका कलर जो है हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस टाइम डिमांड जोन के तौर पर काउंट होगा। ये देखिए, ये डिमांड जोन बन चुका है और सेकंड लाइन हम यहां लगाएंगे। ये देखें,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ लगाएंगे। ये है जी हमारे पास डिमांड जोन, इसका एरिया चेक करते हैं। 4199, मतलब कि 4200 का एरिया है। मार्केट जस्ट यहाँ आएगी और आपने बाय कर देंगे। आप ट्रेंड में हैं, ये फर्स्ट एरिया आपके पास है। 4205 से शुरू हो जाना है बाय के लिए। इसको होल्ड आप कर सकते हैं आज की डेट में 70 तक। अच्छा जी, अगर ये मार्केट नीचे गिरती है तो नीचे कौन सा एरिया को मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ है जी 0.4.5 सेंटर का एरिया बनता है इसका। ये बनेगा तकरीबन मैं आपको बना देता हूँ 5 पॉइंट। ये है जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिहाज से सेकंड डिमांड जोन। अगर नीचे की तरफ से देखें तो ये फर्स्ट डिमांड जोन यही बनेगा। ये फिबोनाची का गोल्डन रेशियो है, जहां से ये 100% रिजेक्शन लेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका एरिया जहां तक है, ये देखें, ये है इसका एरिया। इसको प्रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि फिबोनाची यूज कर रहे हैं। ये है जी 4180 से, मतलब 4174 से 4180 तक का एरिया है। मार्केट अगर गिर जाए, अगर गिर जाती है तो कहां से गिरेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इधर से गिरे, यहाँ रिजेक्शन ना लेनी तो है इसने रिजेक्शन, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आकर मार्केट इधर से गिरे और यहाँ ऐसे, और ये रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट, और फिर से ये इसका रीटेस्ट आएगा। रीटेस्ट पर फिर ये यहाँ आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट यहाँ आ भी जाती है तो आपने इधर से करनी है बाय, फिर आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ रीटेस्ट एरियाज बता रहा हूं, कोई इसमें करेक्शन नहीं बताई। अगर करेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो मैं अभी टेम्परेरी, ये आज जो हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी है और इसी पर ही आप ट्रेड करेंगे। लेकिन जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ उसको, इन इंडिकेटर्स को वैसे हम हाइड कर देते हैं। अभी हाइड करने के बाद जो करेक्शन एरिया वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। करेक्शन में जो लोग फंसेंगे वो बहुत मुश्किल से निकल सकेंगे। करेक्शन, फर्स्ट करेक्शन एरिया सिर्फ यहां तक होगा। मतलब कि मैं फिर से बना देता हूं, इस कैंडल के करीब करीब, मतलब कि 4000 के करीब करीब ये करेक्शन का पहला फर्स्ट वे होगा, फिर सेकंड वे आएगा, फिर थर्ड वे आएगा। ये बातें बाद में होगी, ये ईयर वेव के हिसाब से ही इसको किया जाता है। ठीक है जी, ये आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और फंडामेंटल सब कुछ यही है जो मैंने आपको बताने थे। इसी लिहाज से आप ट्रेड करेंगे तो ये फिबोनाची जैसे मैंने ड्रा किया वैसे ही आप ड्रा कर लेना और इसी के मुताबिक आप ट्रेड करते रहना, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से बाय मिलती है डायरेक्टली तो बाय कर भी सकते हैं, लेकिन मार्केट ने फिर भी बता रहा हूँ कि गिरना जरूर है आज भी, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि मार्केट टू वे पे चलेगी और टू वे पे ही चली है। तो आज भी ऐसा होने वाला है और इंशाल्लाह होगा। ठीक है जी।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जो भी हमारी वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी।